आप सोच भी नहीं सकते कि कलयुग का साया कितना विकराल रूप धारण कर चुका है। मुस्कान एक अच्छी लड़की है, तुझे बहुत खुश रखेगी, तुझे हंसमुख रखेगी मेरे बच्चे। ऐसा साहिल की माँ साहिल को मैसेज किया करती थी। जो माँ स्नैपचैट के जरिए मुस्कान की तारीफें किया करती थी, साहिल को कन्विंस किया करती थी कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है। आपको पता है, ये वही माँ है जो न जाने कब की मर चुकी है। मतलब समझे आप? साहिल अपनी मरी हुई माँ से बात करता था। आज तक वालों ने इन दोनों राक्षसों पर अच्छा खासा निबंध लिखा है कि कैसे हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए इन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया है। साहिल एक अंधविश्वासी था, काला जादू करता था, तंत्र मंत्र पर विश्वास करता था। उसकी माँ मर चुकी थी, उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी, इसलिए उसने स्नैपचैट पर अपने माँ के नाम से एक अकाउंट बनाया। और जब भी वह अपनी माँ को बेइंतहा याद करता, वह स्नैपचैट के जरिए अपनी माँ से बात किया करता था। साहिल की सच्चाई मुस्कान अच्छी तरीके से जानती थी। मुस्कान को पता था कि साहिल अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, उसे बहुत याद करता है, और उसने स्नैपचैट पर अपनी माँ के नाम से एक खाता बनाकर रखा है। उसे ये सच्चाई पता थी। आपको पता है मुस्कान ने क्या किया? मुस्कान ने अपने भाई के नंबर से स्नैपचैट पर साहिल के माँ के नाम से अकाउंट बनाया। ये मुस्कान ही थी जो साहिल से उसकी माँ बनकर उसे कहा करती थी कि मुस्कान फला है, ढिका है, बड़ी प्यारी बच्ची है, तुझे खुश रखेगी, तेरी जिंदगी आबाद कर देगी। साहिल इतना बावला था, इतना अंधविश्वासी था कि वो धीरे धीरे विश्वास करने लगा कि जो मैसेजेस उसके स्नैपचैट पर आ रहे हैं वो उसकी माँ ही कर रही है, और उसकी माँ ही उसे कह रही है कि तू मुस्कान को अपनी जिंदगी में लेकर आ। साहिल इतना अंधविश्वासी था कि वह मुस्कान के लिए पागल हो गया। वह किसी भी हद में जाकर वह मुस्कान से शादी करना चाहता था। इसीलिए वह सौरभ को मारना चाहता था, रास्ते से हटाना चाहता था। लेकिन मेरठ पुलिस के हिसाब से एक चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि मुस्कान भी सौरभ को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि वह साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी। फिर क्या किया मुस्कान ने? मुस्कान के दिमाग में क्या चल रहा था? मुस्कान क्या प्लान कर रही थी कि कैसे एक तीर से दो निशान हो, सौरभ भी मर जाए और साहिल से पीछा भी छूट जाए। आज तक की रिपोर्ट में बताया गया है कि साहिल इतना बड़ा अंधविश्वासी था कि उसने मुस्कान से जिद की कि सौरभ पर पहला वार तुम ही करोगी। पिछले साल नवंबर में मुस्कान और साहिल ने सुनिश्चित किया कि जब इस बार सौरभ छुट्टियों पर घर आएगा तब उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। 24 फरवरी को, लगभग 2 साल बाद, सौरभ लंदन से मेरठ आने वाला था। तो मुस्कान और साहिल ने तय किया कि 25 फरवरी को, जिस दिन मुस्कान का जन्मदिन होता है, उस दिन इस वारदात को अंजाम दिया जाएगा। मुस्कान सौरभ को शराब पिलाएगी। उस शराब में नशीली दवाइयां होंगी जो कि शराब पीने के बाद सौरभ को बेहोश कर देंगी। उसके बाद सौरभ को जान से मार दिया जाएगा। लेकिन यह प्लान फेल हो गया क्योंकि सौरभ ने उस दिन शराब पी ही नहीं। 25 मार्च का प्लान तो फेल हो गया। फिर साहिल और मुस्कान ने तय किया कि सौरभ को 3 मार्च को मारा जाएगा, क्योंकि 3 मार्च को मुस्कान और सौरभ की बेटी का एग्जाम खत्म होने वाला था। मुस्कान ने कहा कि जब उसका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो हम बेटी को मेरे मायके छोड़ आएंगे।
और ठीक वैसा ही हुआ। मुस्कान ने 2 बड़े चाकू खरीदे, दुकानदार से कहा मुर्गा काटना है इसलिए मुझे 2 चाकू दे दो। चाकू घर लेकर आई। उस दिन उसने सौरभ के पसंदीदा कोफ्ते बनाए और प्लानिंग के अनुसार उसने कोफ्तों में ही, खाने में ही नशीली दवाएं मिला दी। खाना खाने के कुछ देर बाद ही सौरभ बेहोश हो गया। मुस्कान ने साहिल को फोन करके बुलाया। साहिल आया। उसने मुस्कान को चाकू दिया और मुस्कान से कहा कि इसकी छाती पर पहला वार तुम करो, और मुस्कान ने ठीक वैसा ही किया। साहिल के कहने के अनुसार मुस्कान ने पहला वार सौरभ पर किया, उसकी छाती पर किया। उसके बाद तो साहिल सौरभ पर टूट पड़ा। उसने सौरभ को तब तक चाकुओं से घायल किया, तब तक चाकुओं से वार किया, जब तक सौरभ की आखिरी चीख नहीं निकल गई। सौरभ को इन्होंने मार डाला। फिर इन्होंने एक ड्रम खरीदा, सीमेंट के कट्टे खरीदे, 15 टुकड़े किए इन्होंने सौरभ की लाश के। टुकड़ों को ड्रम में भरा, फिर सीमेंट घोला, सीमेंट को ड्रम में डाला। इस तरीके से एक ड्रम सौरभ की लाश से भर गया, वह सौरभ की कब्र बन गया। सौरभ को मारने के बाद साहिल और मुस्कान गए तो साहिल के रूम में सो गए। अगले दिन ये मनाली, कसौल, शिमला के लिए निकल गए। मुस्कान के पास सिर्फ 84,000 रुपए थे, जो कि 14-15 दिन में खत्म हो गए। पैसा खत्म होने के बाद मुस्कान और साहिल को मेरठ लौटना ही पड़ा। मुस्कान और साहिल मेरठ लौट आए। इसके आगे का आपको पता ही है। मुस्कान ने अपनी माँ को सब बता दिया और मुस्कान की माँ ने शर्मिंदगी के चलते मुस्कान और साहिल को पुलिस के हवाले कर दिया। इतनी दरिंदगी, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और लोग अभी भी इस अंधविश्वास में बैठे हुए हैं कि जो मर गया है वो वापस आ सकता है, जो मर गया है वो बात कर सकता है। एक ये मानसिक बीमारी जो है ना, हमारे समाज की एक बहुत कहना चाहिए एक गुप्त रोग की तरह है बहुत लोगों को, लेकिन ना कोई दिखाना चाहता है, ना कोई बताना चाहता है। बहुत से सफर करते हैं लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता। अगर आपके आसपास, आपके परिवार में कोई ऐसा है जो थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग व्यवहार करता है, उसकी सोच विचार थोड़े अलग हैं, तो आप उसके साथ बैठें, उससे बातें करें, उसकी काउंसलिंग कराएं, देखें कि आखिर उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी चीज है जो उसे परेशान कर रही है। एनीवेज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। जय श्री राम, जय हिंद।